माई अंकल मिस्टर ललित सिंह कम्स होम एट द यहाँ पे है पहले क्या है जान लीजिए आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल फॉलो क्या करता है भाई, आर्टिकल फॉलो करता है नाउन को, है ना। आर्टिकल क्या फॉलो करता है, नाउन को, है ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कम्स होम एट द डैश ऑफ द मंथ्स, ठीक है। तो भाई आर्टिकल फॉलो करेगा यहाँ पे नाउन को, और यहाँ पे नाउन हमें चाहिए, एक हमें नाउन चाहिए, है ना। एट द डैश ऑफ द मंथ, द डैश ऑफ द मंथ, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं ये नाउन प्रीपोजिशन और नाउन वाला भी यहाँ कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है ना, नाउन प्रीपोजिशन और नाउन। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। तो भाई गॉन तो नाउन है नहीं, ब्रिंग नाउन है नहीं, रिटर्निंग नाउन है नहीं, हमें नाउन चाहिए, ठीक है। तो नाउन कौन सा होगा, इंड, ठीक है। अंकल मिस्टर ललित सिंह कम्स होम एट द एंड ऑफ द मंथ। ऐसे भी मंथ के अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, वो एंड से बनेगा, एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। गॉन ऑफ द मंथ नहीं, ब्रिंग ऑफ द मंथ, रिटर्निंग ऑफ द मंथ, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तो बात समझ में आ गया। अब आते हैं सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी कैन नॉट डेप्रीव हिम डैश हिज राइट्स। देखिए डेप्रीव, ठीक है। डेप्रीव के साथ दो चीज़ होता है, ठीक ना। डेप्रीव के साथ एक तो होता है ऑफ लगता है, ठीक। दूसरा क्या लगता है भाई, फ्रॉम भी लगता है। ये दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये ज़रूर आप नोट कर लें। डेप्रीव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, डेप्रीव के साथ जो प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, कब लगता है, ध्यान रखिए। डेप्रीव के साथ ऑफ प्रीपोजिशन जब लगता है जब इसके बाद यहाँ पे कोई नाउन हो, ठीक है। और फ्रॉम कब लगता है, जब इसके बाद आपका कोई वर्ब हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेप्रीव के साथ क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। डेप्रीव हिम ऑफ हिज राइट्स, हिज राइट्स, यहाँ पे ये क्या है, राइट्स क्या है, यहाँ पे आपका एक नाउन है ना, हिज राइट्स एक नाउन है, क्लियर। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपका एरर से रिलेटेड है, मीन्स की सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। मैंने कहा था टॉपिक में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिलेगा, तो दो क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेस्ड है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि बीइंग अ कोल्ड डे बी कैंसल्ड आउट आवर पिकनिक, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे एक चीज़ नोट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डे है, ठीक है, डे रहे, डे रहे, टाइम रहे, डे रहे, टाइम रहे, वेदर रहे, मीन्स की मौसम की बात हो रही है, साइट की बात हो रही है, कोई दृश्य की बात हो रही है, ठीक है। डे, टाइम, वेदर, साइट रहे। तो बीइंग जो है यहाँ पे जो पार्टिसिपल का रोल प्ले कर रहा है, इसके पहले हम क्या लगाएंगे, इंट्रोडक्टरी के रूप में क्या लगाएंगे, इट का यूज़ करेंगे। इट बीइंग अ कोल्ड डे, ठीक है। चूँकि यहाँ पे बी जो देख रहे हैं ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस सेकंड क्लॉज का, लेकिन फर्स्ट क्लॉज में भी जो आपका होगा बीइंग के पहले आपको क्या लगाना होगा, इट बीइंग करना होगा, है ना। इट बीइंग करना होगा, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे इट करना होगा। तो खैर ध्यान रखिएगा, कभी भी सेंटेंस आपको मिले बीइंग अ कोल्ड डे, ठीक है, डे के जगह पे टाइम हो सकता है, वेदर हो सकता है, साइट हो सकता है, तब आप बीइंग के पहले आप इंट्रोडक्टरी के रूप में आप क्या लगाएंगे, इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्टरी के रूप में क्या आप लगाएंगे, इट का यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, इससे चीज़ें सीख सकते हैं। क्या, माई डॉटर हैज़ अ हैबिट ऑफ, ये जो ब्रैकेट में है ना, इसी को तो बताना कि इसमें कहाँ पे चेंजेस होगा, कहाँ पे चीज़ें सुधारनी है। तो हैबिट ऑफ ईटिंग तक तो ठीक है, होम तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे फूड की बात कर रहे हैं। देखिए कुक और यहाँ पे फूड की बात हो रही है। अगर यहाँ पे फूड यहाँ पे अगर नाउन है, ठीक है, तो नाउन के साथ यहाँ पे जो रेफरेंस जो बताएगा ये कहीं ना कहीं फूड का रेफरेंस कुक बता रहा था। कुक यहाँ पे एज ए नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। कुक मतलब पकाना होता है, कुक मतलब जो पकाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे फूड की बात हो रही, फूड की बात हो रही। तो फूड कैसा है भाई, कुक है, मीन्स की कुक मीन्स की पका हुआ भोजन, है ना, पका हुआ फूड की बात हो रही है। तो पका हुआ फूड के लिए हमें क्या करें, फूड की एक हमें विशेषता बतानी है, तो कुक फूड नहीं बल्कि यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, एडजेक्टिव यहाँ पे क्यों लाना होगा, ठीक है।
हमें फूड के लिए क्या यूज़ करना होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की जो विशेषता होता है, नाउन की विशेषता कौन बताता है भाई, एक एडजेक्टिव ही तो बताता है, तो एडजेक्टिव हमें लगाना होगा। कुक के जगह पे हमें क्या करना होगा, कुक्ड करना होगा, ठीक है। फूड के पहले जो होगा कुक्ड होगा, ठीक ना। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आते हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं PQRS के फॉर्म में आते हैं, SSC के पैटर्न में। इन बैंकिंग में ABCD के फॉर्म में आ जाता है कि ABCD इस तरह से अरेंज करना होता है। तो आप जैसे भी समझे चीज़ें वही है, वहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन के लेंथ होते हैं बड़े होते हैं, यहाँ पे छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटेंस जो होते हैं बहुत ही क्लियर दिखता है, विजुअल होता है भाई, कि क्रिस्टल क्लियर होता है कि भाई इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक है। रिलेट करना आसान हो जाता है अगर बैंकिंग के अगर देखे जाए सेंटेंस अरेंजमेंट से, तो कंपेरिजन करें तो, ठीक है। चलिए अब इस तरह के एग्जाम में आता है तो आप क्या करेंगे, PQRS को आप तो पहले तो एलिमिनेशन के माध्यम से करें। फर्स्ट ट्रिक आपका जो होता है, यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ मैं करने वाला वो है कि एलिमिनेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा आपका रूल अगर आपको पता है तो रूल्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। दो रूल आपको बहुत हेल्प मीन्स 2 ट्रिक इसमें बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। देखिए कैसे मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होना है, द ओपिनियन के बाद आपको PQR कौन से क्रम में लगने हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा ओपिनियन ऑफ मेनी, दूसरे बात देख रहे हैं ग्रेट मस्ट बी द दैट मेक्स अ बुक। अब यहाँ समझिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि द की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। द के बाद जो होगा कहीं ना कहीं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि द एक आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद क्या आना चाहिए, आर्टिकल के बाद तो क्यू के बाद तो कभी आर आएगा नहीं, क्यू के बाद कभी आर आएगा नहीं, है ना। समझ रहे हैं कि क्यू के बाद आर नहीं आएगा क्योंकि द के बाद दैट आएगा नहीं, तो क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर जहाँ जहाँ पे वहाँ पे आप एलिमिनेट कर देंगे इससे। जैसे क्यू के बाद यहाँ पे आर है, क्यू के बाद आर है, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब बच्चा RQP और QPR, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या है कि अब क्या करेंगे भाई, एक तो 2 एलिमिनेट हो गए, 2 और बचे हैं। द ओपिनियन के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। तो द के बाद द तो एक आर्टिकल है, यहाँ पे आर्टिकल के साथ हमें क्या आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए या फिर एडजेक्टिव आना चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे द के बाद अगर यहाँ पे एक नाउन की बात करें तो नाउन तो यहाँ पे ओपिनियन आ रहा है, ठीक है। तो क्यू के बाद तो आपको P आ रहा है, ठीक, क्यू के बाद तो आपको P आ रहा है, क्यू के बाद P, क्यू के बाद P इसमें भी है, क्यू के बाद P इसमें भी। समस्या अब यहाँ पे है कि चलो क्यू के बाद तो P लगाएंगे, अब बच गया क्या, दैट मेक्स अ बुक। तो ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मेनी, दैट मेक्स अ बुक नहीं हो बल्कि द ओपिनियन दैट मेक्स, ठीक है। मीन्स कि आर पहले आएगा, द ओपिनियन, वो ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक ग्रेट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, अगर इसके बाद आप रिलेट करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट मेक्स अ बुक, ठीक है, दैट मेक्स अ बुक, ए बुक, यहाँ पे बुक की, यहाँ पे बुक क्या है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन की जो यहाँ पे नाउन के बाद यहाँ पे एक चीज़ आना चाहिए, वो क्या हो सकता है भाई, बुक के लिए अगर हम बात करें तो ग्रेट की बात कर सकते हैं, ए बुक दैट मेक्स अ बुक ग्रेट, ठीक है। तो एडजेक्टिव के सेंस में यहाँ पे ग्रेट आ सकता है ना, दैट मेक्स अ बुक ग्रेट, ठीक है। तो आर के बाद क्यू आएगा, तो आर के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, ठीक है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, तो RQP, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सही है, बाकी 3 का 3 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। द ओपिनियन, देखिए पहले तो द ओपिनियन के बाद ओपिनियन आएगा नहीं, तो यहाँ से एलिमिनेट ये हो जाता है, ठीक है। द ओपिनियन ग्रेट मस्ट बी द दैट, कोई रिलेशन बने, द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक एक नाउन, उसके लिए एक एडजेक्टिव आ गया ग्रेट, मस्ट बी द नाउन, द फिर से आर्टिकल है, आर्टिकल के लिए ओपिनियन फिर से नाउन, और ऑफ मीनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आते हैं, इसी तरह का सवाल है, वी आर, ठीक है, वी आर एज वी आर लाइव ऑलवेज अंडर द स्ट्रेट अलॉन्ग। अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखिए कि क्यू वाला जो सेंटेंस देखते हैं, ऑलवेज अंडर द, तो लास्ट में तो क्यू कभी आएगा नहीं, ठीक है। 3 फॉर्मेट में जो होगा लास्ट वर्ड में तो क्यू आएगा नहीं, तो देख लीजिए यहाँ पे क्यू कहाँ पे भाई, यहाँ पे भी क्यू है, आएगा नहीं, यहाँ पे भी क्यू है, आएगा नहीं, 2 तो एलिमिनेट हो गए, है ना, 2 तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब जब 2 एलिमिनेट हो गए तो बच गए क्या, QRP और QPR, ठीक है। मीन्स कि इतना तो पता चल गया भाई कि क्यू से स्टार्ट होगा,
वी आर ऑलवेज अंडर द। अब देखिए द फिर से क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद फिर से क्या आएगा, फॉलो क्या होगा, नाउन होगा। तो नाउन कौन सा है यहाँ पे, स्ट्रेस, ठीक है। तो ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस मीन्स कि आर होगा, उसके बाद क्यू के बाद आर, और देन लास्ट में एज वी आर लाइव, ठीक है, एज वी आर लाइव, पी, क्यू आर पी मीन्स कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, है ना। चलिए अब यहाँ आते हैं एरर का कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, जैसे टू ब्रिंग दिस टू यू वेयर यू आर हाउ एवर यू हैव टाइम। देखिए सबसे पहले जब भी हम बात करें टाइम, टाइम जहाँ दिखे वहाँ पे हाउ एवर का भी यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या यूज़ करते हैं, व्हेन एवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइम के लिए क्या करते हैं, व्हेन एवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी टाइम मेंशन है तो जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, उसके साथ जो कंजंक्शन होगा, ठीक है, ये जो कंजंक्शन होगा वो कंजंक्शन क्या होगा आपका, हाउ एवर नहीं होगा बल्कि व्हेन एवर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव इन डार्क बट वी विल नॉट ड्रिवन आउट। एक यहाँ पे रूल सीखिए, ठीक है। यहाँ पे रूल क्या है भाई, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले विल रहे या शैल रहे, इसके साथ जो होता है ध्यान रखिए, इसके साथ जो वर्ब आता है वो क्या होता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ तक तो ठीक है, वी विल कंटिन्यू, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे देखिए वी विल के बाद क्या लिखा गया, नॉट ड्रिवन, ठीक है, ये क्या क्या ड्रिवन कर दिया गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि क्या गलत है, हमें तो लाना है फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पे ड्राइव करना होगा, DRIVE, ड्राइव आउट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में आपका एरर है, ड्रिवन नहीं होगा बल्कि ड्राइव आउट होगा। वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव इन डार्क, ठीक है। स्ट्राइव मतलब सबको पता है कि स्ट्राइव मतलब होता है कि अभी नोट करना चाहिए तो कर लीजिए, प्रयास करना, ठीक है। वी विल कंटिन्यू टू ड्राइव इन डार्क बट वी विल नॉट ड्रिवन आउट मीन्स कि हम क्या करेंगे, जो भी बुराइयां हैं, अंधेरा, उसका सामना करेंगे, उसका प्रयास करेंगे, उसको मिटाने का। हम लोग ड्राइव आउट नहीं करेंगे, ड्राइव यहाँ पे ड्राइव होगा, है ना, ड्राइव आउट नहीं करेंगे मीन्स उससे भागेंगे नहीं, भागना या भगाना, ठीक है, भागना। चलिए अब यहाँ पे इडियम फ्रेज के कुछ क्वेश्चन लिया हो, ठीक है। इडियम फ्रेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस में से है कि यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज में लिया जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना। बाकी जो छोटे मोटे इडियम फ्रेज होंगे ईजी आपको याद होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। पार्ट एंड पार्सल, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एन एसेंशियल पार्ट, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एन एसेंशियल पार्ट मीन्स कि बहुत ही आवश्यक कोई पार्ट है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं दिया हूँ, वर्किंग ओवर टाइम इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई जॉब, ठीक है। ये क्या आपका एक एसेंशियल पार्ट है, आपके ओवर टाइम करने का एक एसेंशियल पार्ट है आपके जॉब का, क्लियर। नेक्स्ट है फॉल ऑन हार्ड टाइम्स। फॉल ऑन हार्ड टाइम्स मतलब क्या, करीब समय में गिरना नहीं बल्कि उस मुसीबत में कोई ऐसी समस्या आता है, ऐसे समय आता है जबकि डिफ़िकल्टी का टाइम हो, ठीक है, टाइम टू डिफ़िकल्टी होता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिया हूँ, हिज बिजनेस इज रनिंग इन लॉसेस ही हैज़ फॉलन हार्ड टाइम्स मीन्स कि ही हैज़ फॉलन हार्ड टाइम्स मतलब कि वो अभी मुश्किल परिस्थिति में है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्लोस्टेस की बात कहा गया, क्लोस्टेस जो कि आप लोग का डिमांड में था कि यहाँ पे क्लोस्टेस लेके आए। तो यहाँ पे क्लोस्टेस का ट्रिक भी मैं बताने हूँ। सबसे पहले चीज़, कभी भी क्लोस्टेस आप बनाते हो, है ना, कभी भी क्लोस्टेस आप बनाते हैं तो आप इसको पहले एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है, रीड ब्रीफली, ठीक है, केयरफुली नहीं कर सकते, यहाँ पे रीड कर लीजिए ब्रीफली। सबसे पहले आप इसको एक बार रीड कर लीजिए ब्रीफली, पहला चीज़। दूसरा चीज़, रिलेट करना सीखिए, ठीक है, रिलेट करना सीखिए, यहाँ से रिलेट करने का मिलेगा। दूसरा कि आपके यहाँ पे रूल, छोटे छोटे रूल पते हैं, वो आपको आता है तो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तीसरा, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, आप बहुत सारे पैसेज पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, वी हैव टू फेस डैश डिग्री कोल्ड एंड हाई स्पीड कोल्ड विंड्स ड्यूरिंग द डैश विंटर मंथ्स। इन द विंटर डैश night becomes short, sky often looks clear. However, sometimes it remains dash all through the day because of the thick fog during peak cold months. Sometimes it rains also during the winter season and makes condition dash. देखिए
अब फर्स्ट में क्या है कि वी हैव टू फेस डैश डिग्री कोल्ड, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, HAVY, यहाँ पे वाई है, ठीक है, हैवी। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है भाई। एक तो समझ में आ रहा है कि कोई विंटर, यहाँ पे सीज़न की बात हुई है ना, विंटर की बात हुई, विंटर सीजन की ही बात हो रही, उसकी पूरी कहानी इसमें है कि वी हैव टू फेस, हमें क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है कैसा, लो डिग्री कोल्ड, हाई डिग्री कोल्ड या मेनी डिग्री कोल्ड। तो देखिए मेनी तो होगा नहीं, मेनी तो होगा नहीं, यहाँ पे कोल्ड को कोई मेजरमेंट तो कर नहीं रहे हम लोग। या फिर हैवी की बात हो रही, कोल्ड हैवी तो होता नहीं, हैवी कोल्ड की बात हो नहीं रहा है ना। अच्छा लो होगा या हाई, लो डिग्री कोल्ड, भाई अगर फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस और भी आगे है कि एंड के बाद अगर दूसरा क्लॉज देखते हैं, हाई स्पीड कोल्ड विंड्स। तो हाई स्पीड कोल्ड विंड्स कब होगा, जब हाई डिग्री कोल्ड टेम्परेचर होगा तभी तो लो का सवाल होता नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका बनेगा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आएगा। वी हैव टू फेस हाई डिग्री कोल्ड एंड हाई स्पीड कोल्ड विंड्स ड्यूरिंग द व्हाट, ड्यूरिंग द डैश विंटर मंथ्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डैश विंटर मंथ्स, यहाँ पे आपके सामने पिक है, स्पीक है ना, और भी वर्ड है यहाँ पे, पिक है, स्पीक है, स्निक है और ट्वीक है, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे चारों वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा कि पिक भी है, स्पीक भी है, स्निक भी है, ट्वीक है। स्पीक तो होगा नहीं, स्पीक मतलब बोलना होता है। स्नेक मतलब यहाँ पे स्नेक का मतलब भी नहीं होगा चोर की तरह भाग जाना के सेंस में नहीं होगा। और ट्विक मतलब कि ट्विक का मतलब होता है कि पुल समथिंग, ठीक है, पुल समथिंग शार्पली। तो यहाँ पे बात वेदर का हो रहा है तो स्पीक से तो रिलेशन यहाँ पे बनेगा नहीं, है ना। यहाँ पर बात हो रहा है वेदर का, विंटर मौसम का, तो स्पीक से तो रिलेशन बनेगा नहीं, स्निक से भी नहीं बनेगा, नहीं ट्विक से बनेगा, बल्कि पिक से बनेगा, ठीक है, आंसर होगा पिक। अगर आके सेंटेंस पढ़े होंगे, आप ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ पे भी एक नेक्स्ट यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ पिक कोल्ड मंथ्स, पीक कोल्ड मंथ्स। इसी मंथ की बात हो रही है, यहाँ पे क्या होगा, पीक विंटर मंथ्स, है ना। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसमें होगा, पीक विंटर मंथ्स। पीक का मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, पीक का मतलब तो वैसे हाइट से रिलेटेड होता है, या फिर द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट कोई एक्टिविटी की बात होती तब, ठीक है। तो यहाँ पे वही हाईएस्ट पॉइंट जो हो रहा है वो वेदर की बात हो रही, जो कोल्ड की बात हो रही, उसकी हाई एक्टिविटी की बात हो रही, जो वहाँ पे टेम्परेचर मीन्स की जो कोल्ड का जो है टेम्परेचर की बात हो रहा है, वो काफ़ी वहाँ पे क्या हो गया, डाउन हो गया, मीन्स की ठंड काफ़ी बढ़ गई के सेंस में कहा गया, पीक चला गया, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्पीड कोल्ड विंड्स ड्यूरिंग द पीक विंटर मंथ्स, क्लियर। चूँकि यहाँ पे एक पीक वर्ड था इसलिए यहाँ से रिलेट आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था सेंटेंस को रिलेट करना भी सीखें। बात है नेक्स्ट में कि कहा रहा है कि इंटर इन द विंटर व्हाट, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इन द विंटर क्लाइमेट नहीं, रीजन नहीं, प्लेन नहीं, ठीक है, ना ही तो क्लाइमेट की बात हो रहा है, ना रीजन की बात होगा, ना प्लेन की बात होगा। बात हो रहा है सीजन की बात हो रहा है, क्योंकि सीज़न बदलते हैं, ठीक है। सीज़न क्या होते हैं, हर मीन्स की ईयरली क्या होते हैं आपके सीज़न बदलते हैं। क्लाइमेट होता है कि कोई पर्टिकुलर जगह का एक क्लाइमेट होता है जो कि एक फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीज़न की बात हो रही, इन द विंटर सीजन, मीन्स की बी नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पे। इन द विंटर सीजन नाइट बिकम शॉर्ट, ठीक है भाई, नाइट जो होता है क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। स्काई ऑफन लुक्स क्लियर, और क्या होता है, आकाश भी कभी कभी साफ दिखाई देती है, हालांकि कभी कभी इट रिमेन्स डैश ऑल वी हैव टू फेस, ठीक है, इट रिमेन्स डैश ऑल वी हैव टू फेस डैश डिग्री कोल्ड। अच्छा, यहाँ से सेंटेंस एक चीज़ यहाँ से रिपीट कर दिया गया, यहाँ पे आगे बढ़िए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ से सेंटेंस को यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, फिर से यहाँ पे देखिए ये चीज़ यहाँ से आ गया, इट रिमेन्स, यहाँ पे इट रिमेन्स डैश ऑल थ्रू द डे बिकॉज ऑफ थिक फॉग ड्यूरिंग पीक कोल्ड मंथ्स, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, स्काई ऑफन जो होता है वो तो दिखता है साफ साफ, ठीक है, स्काई ऑफन लुक्स क्लियर हाउएवर समटाइम्स, कभी कभी तो दिखता है, लेकिन क्या होता है ये तो अच्छा, स्काई ऑफ मतलब आकाश जो होता है अक्सर साफ दिखते हैं, हालांकि कुछ समय क्या होता है, कुछ कभी कभी ये क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, क्लियर दिखेगा, ब्लू दिखेगा, अनक्लियर दिखेगा, सेम दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे कभी क्लियर दिखेगा तो फॉग के कारण, फॉग क्या होता है, धुंधला होता है, तो धुंधले के लिए कभी भी तो क्लियर होगा नहीं, ठीक है, ब्लू होगा नहीं, सेम होगा नहीं, बल्कि क्या होगा, अनक्लियर। फॉग के कारण वो क्या होता है यहाँ पे अनक्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए
फिर आगे सवाल है कि भाई समटाइम्स इट रिमेन्स ऑल्सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड मेक्स कंडीशन व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कह रहा है कि समटाइम्स इट रेन्स ऑल्सो ड्यूरिंग, समटाइम्स इट रेन्स, कभी कभी वर्षा भी होती है जिसके कारण, ठीक है, ऑल्सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जो होते हैं विंटर सीजन के दौरान कभी कभी क्या होती है, बारिश भी होती है। और अब क्या होता है भाई, कंडीशन कैसा हो जाता है, सोचिए ठंड का मौसम हो, एक तो ठंड का मौसम है, उस पर से बारिश हो जाएगा, तो जो वेदर का कंडीशन क्या होगा, बेटर हो जाएगा। नहीं, बारिश हो रहा है ऊपर से कोल्ड हो जाए तो सोचिए कि क्या होगा। तो बद से बदतर हम लोग कहते नहीं, ये तो स्थिति पहले से ख़राब थी और भी ख़राब हो रखी है। तो नॉर्मल तो होगा नहीं, नॉर्मल तो ऐसे में कभी कह नहीं सकते कि भाई बारिश, ठंड के दिन में अगर बारिश हो जाए तो आप लोग खुद समझते कि कभी नॉर्मल नहीं होगा। अब नॉर्मल की बात हो नहीं रहा है, ठीक है, अब नॉर्मल से रेयर की बात होती है। तो यहाँ पे सीज़न जो होता है, वेदर होता है, रेयर तो होता नहीं भाई, सालों, ये हर साल की बात है, हर साल ऐसा होता रहता है, रेयर की बात हो नहीं रहा है, ठीक है। बल्कि क्या होता है, वर्ड्स होता है, बैड वर्ड्स, ठीक है, कंडीशन क्या हो जाता है, वर्ड्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। तो गाइस कैसे लगे मेरी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।